तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस बिग बॉस ने एलविश यादव को एकदम ओपन चैलेंज एंड वार्निंग दे दिया। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों को याद होगा फुकरा इंसान ने कल एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था रिगार्डिंग द नेगेटिव पीआर ऑफ एलविश यादव, जिसको सुनकर वो भी खुश नहीं थे। अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है तो मेरा लास्ट वीडियो जाकर देख लेना। बट या उस नेगेटिव पीआर वाले चीज के ऊपर एलविश यादव के जो टीम मेंबर एंड फ्रेंड है करप्ट ट्यूबर, वो अपने चैनल में फुकरा इंसान को रिप्लाई दिए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। देखो भाई, अभिषेक भाई या फिर कोई भी, चलो मैं वैसे बोल देता हूँ, अपनी जनता को भी बोल देता हूँ, एलविश शो में नहीं था, हम जब भी सपोर्ट कर रहे थे भाई आपको। और अगर आपकी नेगेटिव पीआर करनी होती भाई तो एलविश लड़ता आपसे, अंदर कुछ पॉइंट निकालता। वो सपोर्ट कर रहा है भाई आपको और बोल के गया था बाहर की अभिषेक की शील्ड बन के खड़ा रहूंगा, जहां वो नहीं बोल पाएगा मैं बोलूंगा। अगर नेगेटिव पीआर तो जब करेंगे ना हम किसी की, जब हम अपनी पॉजिटिव पीआर कर रहे होंगे। हम पे पीआर टीम ही नहीं है, हम दो चार अपने भाई हैं जो यूट्यूबर्स हैं, बाकी अपनी एलविश आर्मी है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। हमने क्यों किसी की नेगेटिव पीआर करें? हम तो अपने बंदे को सपोर्ट करेंगे ना। हम नहीं बांटते मार्केट में ऐसा पैसा, हमें भरोसा है अपनी एलविश आर्मी पे। मैं जब वो सैड था ना देख के, वो सोच के कि अभिषेक क्या बोल रहा है कि बाहर उसकी टीम एलविश तेरी टीम नेगेटिव पीआर कर रही थी, मेरे को भी दुख हुआ और वो खुद सैड था। नाउ आप लोगों को पता होगा कल अविनाश एंड जैड एविक्ट हो गए थे, तो बाहर जैसे ही अविनाश आए उनके बहुत सारे इंटरव्यूज हुए एंड यहाँ पर जब उनसे उनका ओपिनियन पूछा गया रिगार्डिंग द यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स वाला सीन, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूट्यूबर्स एंड एक्टर्स एंड टीवी people and Pooja ji, who's like a creative producer, director, actor, what not she's done in her life, it can't be compared. So okay, you belong to that community where you are tend to force people to subscribe your channel and you make such kind of a content so people subscribe you. That's your job. My job is to entertain people on screen, and that I've been doing since last 18 years. My followers are everywhere, talking from the rural areas to the metros to वेरियस कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि उनके हिसाब से टॉप 2 बिग बॉस कंटेस्टेंट्स कौन होंगे, तो उन्होंने रिप्लाई दिया पूजा भट्ट एंड एलविश यादव। ऑल्सो गाइस आप लोगों को याद होगा इस सीजन में प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स था जब जिया ने एलविश यादव को पानी में साबुन मिला के दे दी थी उनको पीने के लिए। इसके लिए उनको काफी ज्यादा हेट एंड बैकलैश तो मिला ही, वो सॉरी भी बोल दी, बट क्या उनके तरफ से ये एक्ट इलीगल था? वेल इंस्टाग्राम में क्रिएटर है बाय द नेम ऑफ लीगल बाबा, आप देख सकते हो 2 मिलियन से भी ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इंसिडेंट के रिगार्डिंग एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताया, आप खुद सुन लीजिए। पानी में अगर हैंड वॉश सोप मिला दोगे तो वो पानी का पीएच लेवल बढ़ा देता है और पीने के बाद सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। और ऐसा करना इंटेंशनली हर्ट करना होता है विद इंटॉक्सिकेशन, जिसके लिए सेक्शन 328 इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत 10 साल की जेल भी हो सकती है और भारी फाइन भी पे करना पड़ सकता है। एनीवेज चलिए बात कर लेते हैं कि कल क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल फुकरा इंसान बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड दिखे। जहां गाइस उनको इस वीकेंड के बारे में बहुत ही ज्यादा स्लैम किया गया एंड ये कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट कर दिया है, क्योंकि कल वाले एपिसोड में जब वो मनीषा से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अगर मुझे ये 10 लाख देंगे तो मैं लेकर निकल जाऊंगा, मुझे मेरे जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं। जिस पर मनीषा कहती है ऐसे मत बोलो यार, हौसला रखो। इसके बाद कल वाले एपिसोड में एलविश यादव को एक ओपन वार्निंग दे दिया गया भाई बिग बॉस। वेल हुआ क्या कि कल एक नॉमिनेशन टास्क हुआ था जहां पर बिग बॉस ने सभी घर वालों को 2-2 करके पेयर्स में बांट दिया था एंड इसका रूल्स ये था कि पेयर में से एक बंदे को चेयर में बैठाया जाएगा एक्टिविटी एरिया में, जहां पर वो अपने तरफ से सभी हाउसमेट्स को एक्सपोज करेंगे, उनकी सच्चाई को बताएंगे एंड दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा है वो बाहर ही रहेगा एंड उनको टाइम काउंट करते रहना होगा 27 मिनट्स। एंड जैसे ही उनको लगता है कि 27 मिनट्स हो गया है वो एक्टिविटी एरिया में आकर घंटी बजा देंगे। बट गाइस ये टास्क उतना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स जब वो लोग टाइम काउंट कर रहे होंगे, साइड के जो 3-4 बंदे वो उनको पूरा डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, वो चिल्लाते रहेंगे, कुछ बातें करते रहेंगे ताकि वो ढंग से काउंट नहीं कर पाए। एंड एट द एंड ऑफ द टास्क जिसका टाइम सबसे क्लोजेस्ट होगा टू 27 मिनट्स, वो ये टास्क को जीत जाएंगे एंड वो सीधे फिनाले वीक में पहुंच जाएंगे। अब सभी लोगों ने ये टास्क को बहुत ही अच्छे से एंड एंटरटेनिंग वे में किया एंड द विनर्स ऑफ दिस टास्क वर बेबिका एंड पूजा, जिनका टाइम आया था अराउंड 30 मिनट्स का। फिर एलविश यादव एंड मनीषा का आया था अराउंड 38 मिनट्स एंड जिया और फुकरा इंसान का आया था 39 मिनट्स का। अब जैसे ये टास्क खत्म हुआ था एंड विनर अनाउंस नहीं हुआ था, एलविश यादव बोल दिए थे मेरा डॉट 27 मिनट्स हुआ है, बहुत ही आसपास हूं मैं, हम लोग तो ये टास्क को जीत ही जाएंगे। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। बट जैसे ही बिग बॉस ने विनर्स को अनाउंस किया, ही वॉज शॉक्ड, मतलब कि भाई वो मान ही नहीं रहे थे कि उनका टाइम 38 मिनट्स चल गया। तो विनर अनाउंस होते ही एलविश यादव बोलने लगे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मैंने बहुत अच्छे से काउंट किया था ये वो। तो बिग बॉस उनको इनडायरेक्टली रिप्लाई करते हुए बोल दिए थे जिसको डाउट है वो बाहर जाकर इस टास्क का अनकट वर्जन देख लेना। ये सुनने के बाद भी एलविश यादव स्टिल बिलीव नहीं कर रहे थे। वो बाहर गए, मनीषा से उनका बातचीत हो रहा था तो वो क्लियरली अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई मैं मान ही नहीं सकता ऐसा हुआ है। एंड ये चीज को देखकर बिग बॉस को गुस्सा आ गया एंड वो ओपन चैलेंज एंड
लाइन वार्निंग दे दी एल्विश यादव को, ये बोलते हुए पिछले 16 सालों से हम ये शो पूरी ईमानदारी के साथ बनाते आ रहे हैं और हमें पता है कि हमारी इंटेग्रिटी में सवाल उठाया जाएगा, इसलिए हमने बोला था कि आप अनकट वर्जन देख लीजिएगा। लेकिन अब हम आपको एक दूसरा ऑफर भी दे रहे हैं, अगर किसी के दिल में अभी भी संदेह है तो अभी के अभी हम पूरी फुटेज अनकट वर्जन दिखा सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपने संदेह किया है, अगर आप गलत निकले तो आप इसके बदले क्या करेंगे बता दीजिए। मतलब कि भाई क्लियरली उनके टोन से ये लग रहा था कि भाई बिग बॉस वार्निंग दे रहे हैं एल्विश यादव को कि ऐसा बातें मत करो, हमारे शो के इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल मत उठाओ। तो यहाँ जब एल्विश यादव उनके बात को सुने वो थोड़ा काम डाउन किए एंड वो बोले नहीं बिग बॉस नहीं कराना है चेक, एंड वो टॉपिक को चेंज कर दिए। सो या एज ए सेड पूजा और बेबी का फिनाले वीक में पहुंच गई है एंड फुकरा इंसान तो पहले से थे ही। तो बाकी 3 कंटेस्टेंट्स इस मिड वीक नॉमिनेशंस के लिए नॉमिनेटेड है, दैट इज एल्विश यादव, मनीषा रानी एंड जिया शंकर। तो भाई टाइम बहुत कम है, आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए फटाक से जाकर वोट कर लो। एनीवेज इसके बाद कल के लाइव फीड में फुकरा इंसान एंड मनीषा डिस्कस कर रहे थे सभी हाउसमेट्स के परफॉर्मेंस के बारे में कि किसने क्या चीज में अच्छा या फिर बुरा परफॉर्म किया है। तो जब एल्विश यादव का टॉपिक उठा तब फुकरा इंसान की तरफ से ये ओपिनियन आया, वो इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है एंड नो डाउट वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है, बट जब इस गेम की बात आती है ना, घर के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन 0 है। ओपिनियंस और घर को कंट्रोल करने में, घर में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको लेकर एज एन एंटरटेनर ही इज 100 on 100। और ये चीज मैंने उसको भी बोली थी, इस पर मनीषा अग्री करते हुए भी बोलती है कि हाँ जब तक बात उसके ऊपर तक नहीं आता है तब तक वो नहीं बोलता है उतना ज्यादा कुछ। इसके बाद बिग बॉस हाउस में एंटर की उर्फी जावेद एज द गेस्ट। आते ही वो काफी सारे हाउसमेट्स को प्रेज करने लगी, स्पेशली घुसते ही वो मनीषा के बारे में बहुत अच्छी चीजें बोली। वो बोली कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई वांट यू टू विन द शो। एंड उनका एक और चीज उनको बहुत अच्छा लगता है कि शी टेक्स केयर ऑफ फुकरा इंसान एंड एल्विश बहुत अच्छे से। इसके बाद एल्विश यादव को वो प्रेज करते हुए बोली कि एल्विश यादव इस शो के नमक है, मतलब जैसे ही वो ये शो में एंटर हुए शो में नमक आ गया, दैट इज टेस्ट आ गया। एंड सेकेंडली उनका जो काम नेचर है वो भी उनका दिल जीत लिया, क्योंकि जब भी वो लड़ाई वगैरह भी करते हैं तब भी वो कामली करते हैं। एंड थर्डली फुकरा इंसान भी उनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो बेसिकली सभी कंटेस्टेंट्स के लिए एक आउटफिट डेडिकेट कर रही थी, ऑफ कोर्स उर्फी जावेद है तो आउटफिट का बात आएगा ही। तो वो फुकरा इंसान के लिए आउटफिट डेडिकेट की रेजर का, क्यों? क्योंकि उनके बातें एकदम ब्लंट और शार्प होती है एंड ही इज द ओनली वन हु गिव्स इट बैक टू पूजा। मतलब कि पूजा भट्ट के भी सामने वो अपना ओपिनियन रखने से डरते नहीं है, अनलाइक अदर्स। अब इनके बारे में वो तो बहुत सारा तारीफ की, बट क्या वो जिया को एक्सपोज कर दी? वेल जब उनका जिया से बात हो रहा था तब उन्होंने क्लियरली बता दिया कि जैड और अविनाश आपके काफी अच्छे दोस्त है, बट आपने दोस्ती निभाई नहीं। और जैसे ही आपको पता चला कि बाहर अभिषेक के साथ आपका कुछ ट्रेंड कर रहा है, आप उन दोनों को छोड़ के यहाँ आ गई। मतलब काइंड ऑफ उनको फेक बोल दी एंड उनके लिए वो आउटफिट डेडिकेट की थी बैगन का। और ये सब चीजों को सुनकर जिया को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर गया। जब वो घर से बाहर गई थी तब वो एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान को बताई कि उनको काफी ज्यादा खराब लग रहा है कि जब भी कोई बाहर से आता है उनको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है एंड शी फील्स कि शी इज आउट ऑफ प्लेस। जैसा कि आप देख सकते हो वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी इस चीज को लेकर। बट यार एल्विश यादव का उर्फी जावेद के साथ एक बहुत ही सैवेज मोमेंट भी हुआ था। बेसिकली सबको उर्फी जावेद उनके आउटफिट्स के बारे में बता रही थी, तो वो एल्विश यादव से पूछ ली कि आप मेरे लिए क्या आउटफिट डेडिकेट करना चाहोगे? तो उन्होंने रिप्लाई दिया मैं बनाऊंगा सूट सलवार। उर्फी पूछती है क्यों? तो वो रिप्लाई करते हैं वो अच्छा लगेगा आप में। एंड ऑल्सो जब उर्फी जावेद सभी कंटेस्टेंट से पूछी कि आपको क्या लगता है आपके अलावा कौन ये शो को जीतने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्विश यादव कहे अभिषेक, देन अभिषेक कहे कि दिल से मैं चाहता हूँ एल्विश। एंड अगर जर्नी की बात किया जाए तो मनीषा कहती है अभिषेक, जिया भी कहती है अभिषेक, पूजा भट्ट बोलती है एल्विश यादव एंड बेबिका बोलती है पूजा भट्ट। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्विश यादव वर्सेस मनीषा के बारे में। वेल गाइस इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सीन हो गया एंड मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेसिकली आप लोग को पता ही होगा कि मनीषा एल्विश के साथ बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग वगैरह करती है एंड एल्विश उनको काफी बार ये बोल भी चुके हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है एंड मजाक एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है यार, बार बार करने से इट बिकम्स इरिटेटिंग। तो कल वाले एपिसोड में फिर से मनीषा एल्विश के साथ जब फ्लर्टिंग कर रही थी तो उन्होंने 1-2 बार रोका बट वो स्टिल किए जा रही थी। तो एक बार एल्विश यादव उनको सीरियसली बोल देते हैं कि भाई अब मत करो यार, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मनीषा भी बोल देती है अरे यार मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन थोड़ी है, मैं आपसे प्यार वगैरह थोड़ी करती हूँ, मैं खाली एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ। एंड अगर आपकी गर्लफ्रेंड को ये देखकर बुरा लग रहा है तो भाई वो पागल है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मेरे वैसे कुछ इंटेंशन है ही नहीं। तो ये पागल वाले चीज को सुनकर कहीं ना कहीं एल्विश यादव को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सामने तो नहीं बोला बट या उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा। इसके बाद नेक्स्ट डे जब एल्विश यादव का जिया के साथ बात हो रहा था तब उन्होंने बताया कि जब मनीषा पागल वाला चीज बोली मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर तब मेरे को अच्छा नहीं लगा। अब उनके ये अच्छे ना लगने की वजह से मनीषा को अच्छा नहीं लगा कि एल्विश यादव 4 लोग को जाकर ये बातें बता रहे हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग डायरेक्टली टू हर। तो वो उनसे नाराज हो गए। अब फुकरा इंसान मनीषा को ऐसे नाराज होते हुए देखे तो वो एल्विश यादव को बोले कि भाई वो थोड़ा सा नाराज है, जाकर एक बार बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो। तो एल्विश यादव बोले कि भाई इतना सेंसिटिव कैसे कोई हो सकता है, मैंने क्या गलती कर दिया मेरे को बताओ यार, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया है, मैं बस उसको
उसको बताया कि मेरे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मत करो। वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे एंड बाहर चल गए। उनके ये रिएक्शन को देखकर मनीषा को और खराब लग गया एंड वो रोने भी लगी। वही मनीषा ने बोला कि एल्विश मेरे को आके डायरेक्टली बोल सकते थे, ऐसे 4 लोग के सामने वो इस बारे में सुनाते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बट फुकरा इंसान भी मनीषा को समझाए कि भाई अगर तुमको इतना ही खराब लग रहा है तो प्लीज अब ये फ्लर्टिंग वाला चीज बंद कर दो। तो फुकरा इंसान मनीषा को भी समझाए, एल्विश यादव को भी समझाए। आई एम प्रीटी श्योर उन दोनों के बीच में आज बात हो जाएगा एंड दे विल सॉर्ट इट आउट। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्ले पॉइंट एंड शिखर धवन के बारे में। तो स्ले पॉइंट एंड शिखर धवन के बीच में कोलैब वीडियो आया, आप खुद देख लो। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि आशीष चंचलानी को बोला जाता है कि वो मार्वल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। वेल इससे रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक फनी पोस्ट शेयर किया। मार्वल हायर्ड आशीष चंचलानी टू लॉन्च देयर फर्स्ट इंडियन एवेंजर बलदेव द डिस्ट्रॉयर, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो कहे आई कैन नीदर कंफर्म और डिनाई दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। वेल गाइस ब्राजील से ये बैड पेरेंटिंग का स्टोरी आ रहा है, जहां पर अपेरेंटली एक फादर अपने 11 साल के बच्चे से प्लेन उड़वा रहे थे एंड वो भी साइड में बैठ के आराम से बियर पी रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो। वेल अपेरेंटली दे बोथ पास्ड अवे इन द प्लेन क्रैश एंड या उन दोनों का ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है, बट अथॉरिटीज अभी देख रहे हैं कि ये वीडियो पुराना था या फिर वही क्रैश से पहले था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनी हाइस्ट इंस्पायर्ड क्रिमिनल्स के बारे में, जहां गाइस यूपी साइबर क्राइम ने एक स्टोरी बताया कि अपेरेंटली 2 लोग थे, उन्होंने एक नोएडा बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ चुरा लिए एंड 2 जो अक्यूज लोग हैं उनका वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में नाम था प्रोफेसर एंड रियो, जो कि कैरेक्टर्स है फ्रॉम मनी हाइस्ट। भाई शोज एंटरटेनमेंट के लिए देखा करो यार, इतना भी इंस्पायर मत हो। बट यार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉन 3 मूवी के बारे में। वेल गाइस कुछ ही हफ्तों पहले आपने सुना होगा कि कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि शाहरुख खान डॉन फ्रेंचाइजी से अब बाहर आ गए हैं एंड उनको रिप्लेस कर चुके हैं रणवीर सिंह। वेल इसी से रिलेटेड कल एक रिपोर्ट आया कि फरहान अख्तर जल्दी डॉन 3 को अनाउंस करने वाले हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन फ्लोर्स इन सेकंड हाफ ऑफ 2024 एंड वो लोग ट्राई करेंगे इसको रिलीज करने का बाय 2025। इतना ही नहीं, एक और बड़ी मूवी से रिलेटेड कल ये रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली सलमान खान एंड करण जौहर का जोड़ी इज बैक, जहां 25 साल बाद वो लोग दोनों एक मूवी पर काम करने वाले हैं, जो कि बोला जा रहा है कि 2024 क्रिसमस तक ये मूवी रिलीज कर दिया जाएगा। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनी पांडे प्रैंक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स एंड चिमकांडी को मिल चुका उनका डायमंड प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के अगेंस्ट $100 मिलियन का लॉ सूट फाइल कर दिया गया है। जहां गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर बीस्ट बर्गर कंपनी को शट डाउन कर दिया गया था, क्योंकि अपेरेंटली मिस्टर बीस्ट जिस कंपनी को ये हैंडल करने को दिए थे वो अच्छे से इसको हैंडल नहीं कर रहे थे एंड इसीलिए मिस्टर बीस्ट वो कंपनी के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल कर दिए थे। वेल कल इससे रिलेटेड ये न्यूज आया कि अब वो कंपनी ने मिस्टर बीस्ट के अगेंस्ट $100 मिलियन का लीगल एक्शन ले लिया है। वेल वो कंपनी की तरफ से मिस्टर बीस्ट की तरफ ये एलिगेशंस आए कि मिस्टर बीस्ट अच्छे से अपने प्रमोशनल ऑब्लिगेशंस नहीं किए थे एंड वो पब्लिकली उस कंपनी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे थे। तो यार लेट्स सी ये लॉ सूट में आगे क्या अपडेट्स आते हैं। बाय द वे टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो वो अपने नए वीडियो के बारे में बात करते हुए ये बताए आवर वीडियो ड्रॉपिंग ऑन सैटरडे हैज प्यूडीपाई एंड द साइडमैन इन इट। भाई साहब भयंकर कोलैब वीडियो होने वाला है ये। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एआई यूट्यूबर्स के बारे में। तो गाइस आप लोग यूट्यूबर्स को क्यों देखते हैं? शायद एंटरटेन होने के लिए या फिर कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एंड मेनी अदर रीजंस। बट रिसेंटली एक यूट्यूबर मम्बो जंबो ने शॉकिंग चीज पोस्ट करके बताया कि उनको एक कंपनी की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया एंड दे सेड कि हम लोग ने आपके ऊपर एक बॉट को ट्रेन कर दिया है जो कि बिल्कुल आपके तरह बिहेव करता है, आपकी तरह रिएक्शंस देता है, तो आप वो बॉट से अपना वीडियोस बनवा सकते हो। भाई साहब कितना डेंजरस चीज है ये एंड आई डोंट थिंक कोई यूट्यूबर को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यूट्यूबर्स को क्यों देखते हैं? क्योंकि वो हम लोग को ह्यूमनली टच देते हैं। सबके अलग अलग पर्सनैलिटीज होते हैं, सबके अलग अलग क्रिएटिविटी होते हैं, तो भाई उनको रिप्लेस करते हुए अगर एक बॉट को ट्रेन करके बैठा दिया जाएगा, कितना गलत चीज है यार ये। होपफुली एज एन ऑडियंस एंड एज यूट्यूबर्स हम लोग इस चीज को रियलाइज करें एंड इस चीज को अपने स्पेस से दूर ही रखें। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस टॉपिक पर? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।